स्वागत है झारखंड के छठे लेक्चर पे। इससे पहले हम लोग आपके साथ झारखंड का 5 लेक्चर किए थे। झारखंड की ओर कैसे बना, अगला झारखंड का भूगोल था, जिसमें हम लोग टोटल प्रमंडल, कितने जिले हैं झारखंड में, कितने जिले हैं, जब झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय कितने जिले थे, बाद में कितने नए जिले बने, उसका डेट के साथ हम लोग डिस्कस किए थे। अगला जो हम लोग आपके साथ डिस्कस किए थे वो आपका था झारखंड के पाठ क्षेत्र में पठार। उसके बाद फिर अगला लेक्चर आपका जो चौथा आया था वो आपका झारखंड के डैम एवं झील पे आपका डिस्कस किए थे। आप पीछे जाके देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। उसके बाद हम लोग झारखंड के राज्य के प्रतीक से एक कंप्लीट वीडियो था। 5 हो गया। छठा हम झारखंड का नदियां लेकर आए आप लोग के लिए, पार्ट 1 है। ये 3 पार्ट में हम लोग करेंगे। यदि हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला अफवाह तंत्र के अनुसार, दूसरा जिस दिशा में बह रही है झारखंड की नदियां उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। यदि हम लोग बहाव के अनुसार पढ़ेंगे तो आपका पहला आप जो उत्तरवर्ती नदियां, या दूसरा क्या आपका पूर्ववर्ती या दक्षिणावर्ती, ये 2 दिशाओं के अनुसार हम लोग झारखंड की नदियों को हम लोग विस्तृत डिस्कस कर सकते हैं। अफवाह तंत्र के अनुसार यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को 5 अफवाह तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे कंप्लीट नदी को जानने के लिए। पहला क्या हो जाएगा यदि अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपका पूर्वी अफवाह तंत्र। कौन अफवाह तंत्र हो जाएगा आपका? तो पूर्वी अफवाह तंत्र 1 नंबर में। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ये पूर्व और ये दक्षिण। तो पूर्व और दक्षिण क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, ये दूसरा अफवाह तंत्र हो गया। अफवाह तंत्र आपको समझ में आ गया अफवाह तंत्र होता क्या? और एक बार मैं बता दे रहा हूं कि यदि कोई नदी है और उससे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो मिल रही है, तो ये जो जाल तैयार हो रहा है, ये जो नेटवर्क मिल रहा है, ये जो आपको आकृति दिख रही है, ये कंप्लीटली आपका ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, अफवाह प्रणाली कहलाता है, ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है, ड्रेनेज नेटवर्क कहलाता है। ये आपको हम लोग जान गए अफवाह तंत्र क्या होता है। झारखंड के यदि अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे तो 5 भागों में पढ़ सकते हैं। पहला क्या बताएं? पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। तीसरा आपका हो गया दक्षिणी अफवाह तंत्र, ये 3 हो गया। चौथा आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया? पश्चिम, और ये आपका क्या होगा? उत्तर। तो ये डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पश्चिमी। उत्तर, और ये क्या हो गया? पश्चिमी। तो उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र। और आपका जो 5वां अफवाह तंत्र है वो आपका क्या हो गया? उत्तरी अफवाह तंत्र। ये अफवाह तंत्र यदि झारखंड में पढ़िएगा तो आपको 5 अफवाह तंत्र पढ़ना पड़ेगा। बहाव के अनुसार पढ़िएगा तो 2। कौन सा? उत्तरी और आपका पूर्व, और ये आपका क्या हो गया? दक्षिण। तो पूर्ववर्ती एवं दक्षिणावर्ती। इस प्रकार हम लोग नदी के डिस्कस करेंगे। नदी को जानने से पहले हम लोग अभी झारखंड में कितनी जल की मात्रा है अभी के अनुसार, ये हम लोग को जानना जरूरी है। यदि आपका सरफेस वाटर पूछा जाए, सरफेस वाटर मतलब सतही जल, सतह में जल कितना है? सतह में जल मतलब डैम में हो गया, नदी में हो गया, ये सतही जल हो गया। आपका तालाब में हो गया, तो आपका 25,876 मिलियन मीटर क्यूब ये जल की मात्रा है, सतही जल की मात्रा झारखंड में अभी के अनुसार। यदि ग्राउंड वाटर पूछा जाए, ग्राउंड वाटर मतलब सर भूमिगत जल की मात्रा पूछा जाए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भूमिगत जल की मात्रा पूछा जाए तो आपका 4992 मिलियन मीटर क्यूब। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आप इसको भी, इस डाटा को भी लिख सकते हैं, इस डाटा को भी लिख सकते हैं। एक आपका सतही जल है, दूसरा आपका भूमिगत जल है। ये हम लोग जाने जल की मात्रा के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नदी। नदी को हम लोग जानने से पहले हम लोग को 2 चीज जानना पड़ेगा। पहला उसका उद्गम स्थल, दूसरा मुहाना। उद्गम स्थल क्या होता है कि जहां से नदी निकलती है, जहां से नदी का उत्पन्न होता है, जहां से नदी का स्रोत निकलता है, जहां से उसका बहाव स्टार्ट होता है, वो आपका उद्गम स्थल हो गया, ओरिजिन इंग्लिश से बोलते हैं। और जहां जाके मिल जाती है उसको हम लोग मुहाना बोलते हैं। जहां जाके मिल जाती है कि किसी नदी से जाके मिल गई, या किसी बंगाल की खाड़ी में, या फिर किसी समुद्र में मिल गई, तो वो आपका मुहाना हो गया। ये 2 पॉइंट आप जान गए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसका सहायक नदी, उसमें कौन कौन सी नदियां आके मिल जाती है। ये 3 चीज हो गया सहायक नदी। चौथा क्या है कि उस पर कौन कौन से डैम्स बने हैं या कौन सा बराज बना है। डैम का वीडियो आप देख लीजिएगा कंप्लीट, उसमें पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है कि कौन सा झारखंड का डैम कौन सी नदी पे बना है और कौन स्थान पे वो अवस्थित है। उसको जाके आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और क्या देखेंगे? अफवाह क्षेत्र मतलब कौन कौन से जिले से होकर वो प्रवाहित होती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अफवाह क्षेत्र की, लेकिन जनरली जो इंपॉर्टेंट है जिस नदी के लिए, वो मैं इसमें मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद इसका लंबाई के बारे में पढ़ेंगे, इसका लंबाई कितना है। जो नदी का इंपॉर्टेंट है मैं उसी को इस पर इंक्लूड किया हूँ, जो आपके लिए जो ज्यादा जरूरी नहीं है उसको मैं एकदम इंक्लूड नहीं किया हूँ। आगे कौन सा डैम तो मैं आपको बता दिया,
तो और किस नाम से उसको जानते हैं। तो इतना सारा चीज हम लोग नदी में डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये हम लोग इसको देव नदी के नाम से भी जानते हैं, या फिर देव नद भी बोलते हैं, या इसको बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है, कारण यही है कि ये अपने समय में जब हमारे झारखंड में बहुत सारे डैम्स और जो बैराज नहीं बने थे, तो बंगाल पे भयंकर बरसात के महीने में बाढ़ लेकर आती थी और भारी जान माल की हानि और विनाश करती थी। इसलिए इसको अभिशाप बोला गया है, बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक। जब से डैम और बैराज बन गए, बड़े बड़े जलाशय रिजर्वायर बन गए, तो अभी बाढ़ अभी तो नहीं आती है। तो उस समय इसको बोला जाता था बंगाल का शोक। अभी बंगाल का शोक मतलब बोला तो जाता है, बट वो पुराने जमाने का नाम है, स्वतंत्रता से पहले। अभी इसको हम लोग देवनद या फिर दामोदर नदी के नाम से जानते हैं। इसका जो उद्गम स्थान है, या थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, दौ में आधा यहाँ पर होगा। उद्गम स्थान आपका देखिए, आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में आपका क्या ऑप्शन है उस पर डिपेंड करता है। यदि आपका छोटा नागपुर पठार रहे तो आपको छोटा नागपुर का पठार मानना है। लातेहार का टोरी क्षेत्र रहे तो आपको लातेहार का टोरी क्षेत्र मानना है। यदि आपका लातेहार का चंदवा प्रखंड का चूल्हा पानी रहे, कि चूल्हा पानी एक जगह का नाम है, तो आपको उसको मानना है। अब आपका आप पे डिपेंड करता है कि आपको तीनों में याद कौन सा है और वहां पर ऑप्शन कौन सा है। यदि आपको तीनों याद है तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको जो ऑप्शन आपको दिखेगा उसको मारना है। तो ये हो गया कि झारखंड का जो दामोदर नदी है उसका उद्गम स्थान यहाँ पर आपका जो दामोदर का है वो आपका छोटा नागपुर का पठार बोलिए, या लातेहार का जिला बोले, लातेहार जिला का चंदवा प्रखंड का चूल्हा पानी बोलिए, लातेहार का टोरी क्षेत्र बोलिए। अभी मैं इसको जूम कर दूंगा। इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर करता हूं कि जो ये दामोदर नदी निकलती है, यह आपका छोटा नागपुर का पठार। देखिए छोटा झारखंड का जो नदी है वो आपका बहती किधर है, आपका ज्यादा हाइट रहेगी, जिधर ढाल रहेगी उधर बहेगी, मतलब हाइट से ढाल की ओर, हाइट से ढाल की ओर। तब हम लोग जो पाट क्षेत्र और पठार जब पढ़े थे उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं कि सबसे ऊंचा आपका पाट क्षेत्र आ जाता है छोटा नागपुर का पठार, जो आपका, उसके बाद फिर आपका रांची का पठार, फिर आपका हजारीबाग का पठार, इस तरह करके ढलाव बनते हुए झारखंड का जो धरती बनी हुई है। इसका मतलब क्या है, ढलाव बनते हुए मतलब इधर हाइट का, इधर ढालू जमीन और इधर भी ढालू जमीन है। यस, ये आपका ऊंचा क्षेत्र है, ये आपका ऊंचा क्षेत्र है। यहीं से लगभग नदियां निकलती है और बहाव या तो इधर है, या तो इधर है, या फिर इधर है, इस प्रकार, या फिर इधर है। तो ये आपका जो ढालू क्षेत्र है, ये आपका कौन सा दिशा है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका कौन सा दिशा है, पूर्वी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ढलाव बढ़ते जाता है। इसलिए जो झारखंड की जो नदियां हैं, या तो उधर बहती है उत्तर की ओर, या तो पूर्व की ओर या दक्षिण की ओर बहती है। इधर आपको बहते हुए जल्दी नहीं मिलेगी, इधर आपको बहती हुई नहीं मिलेगी। अब ये हम लोग देख लिए। आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं कि दामोदर नदी निकलती कहाँ से। ये आपका मानचित्र में, झारखंड का मानचित्र जब हम लोग पढ़ाए थे तब आप उसको देख सकते हैं कि ये आपका लातेहार है, ये क्या है लातेहार, ये क्या है गढ़वा, ये क्या है पलामू, ये क्या है लातेहार। बहुत सारे एग्जाम में आपका लातेहार ने दिया है, पलामू भी दिया है। एक्चुअली क्या था, जब लातेहार नहीं बना था तो उससे पहले पलामू था, इसीलिए दामोदर नदी का उद्गम स्थान उस समय पलामू का पठार क्षेत्र को बोला जाता था कि पलामू के पहाड़ी भागों से निकलता है। अब जब लातेहार बन गया तब से उसमें अब लातेहार आ गया कि लातेहार का टोरी क्षेत्र बोलिए, या फिर चंदवा प्रखंड का चूल्हा पानी एक जगह है वहां से निकलता है। तो आपका यहाँ से निकलता है सबसे पहले कहाँ से, लातेहार का टोरी क्षेत्र है। उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद आपका लोहरदगा जाता है, वही दामोदर नदी, उसका बहाव आपका लोहरदगा जाता है। फिर आपका रांची एंट्री करती है, रांची एंट्री करते हुए आपका हजारीबाग घुसती है। कहाँ घुसती है, हजारीबाग, हजारीबाग मतलब रामगढ़ होते हुए, रामगढ़ होते हुए आपका हजारीबाग घुसी, हजारीबाग घुसते हुए आपका गिरिडीह निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है, गिरिडीह, और गिरिडीह से फिर आपका बोकारो से होते हुए फिर आपका धनबाद में एंट्री करती है, इस तरह करके। तो इस प्रकार हम लोग झारखंड का दामोदर नदी के बारे में जाने। इसको मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें हम लोग एक दूसरे से अच्छे तरीके से चर्चा कर सकें, कि आपको यदि कुछ चीज़ लिखना हो तो आप इसको थोड़ा लिख सकते हैं। हाँ, कोई चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि दामोदर नदी को उपनाम क्या है, देव। दामोदर नदी का आपका
उपनाम क्या है, या तो देवनद, या फिर बंगाल का शोक बोलिए, या बंगाल का अभिशाप बोलिए। कहाँ से निकलता है, 3 चीज आपको बता चुके हैं। लातेहार का टोरी क्षेत्र। मिलती कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर मिलती है। पश्चिम बंगाल के ये हुगली नदी पर मिलती है। एक्चुअली क्या होता है, जो गंगा नदी आपका बिहार से होकर आती है वो फरक्का बैराज के पास 2 भाग में बढ़ जाती है। एक भाग आपका बांग्लादेश चली जाती है जहाँ पर उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और एक आपका पश्चिम बंगाल जहाँ पर इसको भागीरथी या फिर हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपका दामोदर नदी जो है, जो आपका अंतिम जहाँ पर किसी नदी से जाके मिल जाती है वो आपका है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पास मिल जाती है। बहुत बार पूछा गया है कि दामोदर नदी का मुहाना कौन सी नदी है, या मुहाना कहाँ पर है, तो आपका हुगली नदी। सहायक नदी क्या है, आपका बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी। ये 5 नदियां प्रमुख नदियां हैं जो आपका इन नदियों से मिलकर जो झारखंड का जो आपका दामोदर नदी है वो बड़ा विकराल रूप ले लेती है। हालांकि एक चीज ये भी जानना होगा कि झारखंड की लगभग जितनी भी नदियां हैं वो आपकी बरसाती नदियां हैं। बरसाती नदियां मतलब क्या है कि बरसात के महीने में ये बहुत उफान पे होती है। जब बरसात मौसम खत्म हो जाता है, मतलब गर्मी का टाइम आ जाता है, तो इसकी जलधाराएं लगभग खत्म हो जाती है, मतलब लगभग वो सूख जाती है। अब बोलिए सर अपवाद क्या है, तो अपवाद में आपका सोन नदी है। सोन नदी झारखंड में आपका ये बरसाती नदी नहीं है, इसमें हमेशा सालों भर पानी रहता है, ये हम लोग जान गए। ये सहायक नदी में क्या पड़े कि आपका जो बराकर नदी है, ये आपको आकर, ये जो बराकर नदी आपका हजारीबाग के पद्मा से निकलती है, वो आकर पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाती है। कौन मिल जाती है, आपका बराकर नदी है। ये बोकारो नदी बोकारो से निकलती है। कोनार आपका हजारीबाग, जमुनिया हजारीबाग, और कतरी आपका तोप चांची से निकलती है। मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, कि बहुत सारी चीज बताते बताते मैं लिखता नहीं हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। कहाँ से निकलती है बता दिए, और कहाँ मिलती है, ये सभी नदियां आपको आकर दामोदर नदी में मिल जाती है, इसीलिए ये सहायक नदियां कहलाती है। आगे आते हैं, अफवाह चित्र आपको बता चुके हैं कहाँ कहाँ से होकर बहती है। कुल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर। 592 किलोमीटर आपका लातेहार का टोरी क्षेत्र से जब तक हुगली नदी मिलती है वहां तक का वो लेंथ है। लेकिन झारखंड में ये कितनी लंबाई है, झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में दारोगा के एग्जाम पूछा हुआ था, और आपका झारखंड जो एसएससी सीजीएल था, जेएसएससी सीजीएल, उसमें भी ये पूछा गया था कि एक बार पूछा गया था कि झारखंड में इसकी कितनी लंबाई है, और एक बार पूछा गया था कि दामोदर नदी का कुल लंबाई कितना है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन से डैम बने हुए हैं इस नदी दामोदर नदी पर, पंचायत डैम मैं आपको बताया था, डैम वाले क्लास में कर सकते हैं आप जाके, इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। धनबाद में है, तेनुघाट डैम बोकारो में, अजर डैम आपका बोकारो में। इस प्रकार हम लोग दामोदर नदी के बारे में पढ़े। अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल का है, मैंने अभी आपको पता है, लातेहार का टोरी क्षेत्र बोलिए, छोटा नागपुर का पठार बोलिए, या फिर आपका यदि पलामू भी दिया रहे तो पलामू के पहाड़ी क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं, या चंदवा प्रखंड का चूल्हा पानी से। तब देखिए लातेहार का चंदवा प्रखंड का चूल्हा पानी से। कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ये आपका चंदवा प्रखंड है। चूल्हा पानी जो आपका जो जगह है वो चंदवा प्रखंड पर पड़ता है। आपका देवघर के त्यूर पहाड़ी से आपका कौन निकलता है, तो ये आपका मयूराक्षी नदी निकलता है। आप लोग लिख लीजिएगा कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। आपका दुमका के दुधवा पहाड़ी से आपका ब्राह्मणी नदी निकलता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एक एक करके हर नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलता है, तो दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलता है। राजमहल के पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है, तो आपका गुमानी नदी। कौन सा नदी निकलता है, आपका गुमानी नदी। तो ये हम लोग देख लिए कि अभी तो इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग 4 चीज जान गए कि 4 नदियां कहाँ कहाँ से निकलती है, और हम लोग इसके बारे में पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दामोदर नदी आपको बताए थे, ये आपका लातेहार है, यहाँ से निकलती है। मिलती कहाँ पर है, यहाँ पर हुगली नदी। कहाँ पर मिलती है, हुगली नदी। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में क्या है, देवनद भी कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। मोर नदी किसको कहा जाता है, तो मोर नदी आपको मयूराक्षी नदी को कहा जाता है। मोर नदी मयूराक्षी नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा कि जब ये मयूराक्षी नदी जब निकलती है, उद्गम जब इसका होता है, तो उस समय इसको मोतिहारी के नाम से जाना जाता है, मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। और जब ये भुरभुरी नदी से मिलती है, तब ये मोतिहारी आगे चल के जब भुरभुरी नदी से मिलती है, तब ये आपको मोर नदी या फिर मयूराक्षी नदी कहलाती है। ये हम लोग जान गए। आगे आते हैं
कि इसमें तो सर देव नदी भी है, बंगाल का अशोक है, मोर नदी तो कहेंगे नहीं, तो ए और बी दोनों, तो हम लोग डी ऑप्शन पे टिक आउट करके जाएंगे। आते हैं दामोदर नदी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन करते हैं, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन से? यदि आपको सबसे लंबी नदी पूछे, सबसे लंबी पूछे, सबसे लंबी किसकी, झारखंड की पूछे, या फिर सबसे बड़ी पूछे, या फिर सबसे प्रदूषित पूछे, ये तीनों का आंसर, यदि आपको प्रदूषित पूछे, सबसे बड़ी पूछे, सबसे लंबी पूछे, तो आपका दामोदर आ जाएगा, याद रखिएगा। ये बहुत बार एग्जाम आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर, सबसे बड़ी नदी दामोदर, सबसे प्रदूषित नदी भी आपका दामोदर ही है। ये हम लोग का जहाँ जान गए, इसमें से क्या होगा, तो आपका ये हो जाएगा, बड़ाकर नदी होगा नहीं। बड़ाकर नदी पूछा जाएगा कहाँ से निकलता है, तो हजारीबाग के पद्मा से निकलता है, या फिर छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। स्वर्णरेखा नदी भी आप लोग डिस्कस करेंगे, सोन नदी भी डिस्कस करेंगे कि सोन नदी कहाँ से निकलता है, कि आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलता है, अभी आप लोग साथ डिस्कस करेंगे आगे चल के। आगे आते हैं, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, दामोदर नदी। आगे आते हैं, अब हम लोग आ गए हैं बराकर नदी पे। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मुहाना क्या है, सहायक नदी क्या है, लंबाई कितनी है, और कोई डैम वगैरह बना है क्या, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बराकर नदी जो है आपका हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र से। मिलती है कहाँ पर, जो उसको मुहाना है, वो आपका पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में आपका दामोदर नदी से मिलती है। जब ये दामोदर नदी आपका जब धनबाद से होकर निकलती है, कहाँ से निकलती है, धनबाद से होकर निकलती है, बोकारो से क्रॉस करते हुए धनबाद से होकर निकलती है, तो आपका बर्धमान के पास ये बराकर नदी आकर मिल जाती है। किससे मिल जाती है, दामोदर नदी से। किससे मिल जाती है, दामोदर नदी से। बराकर नदी इसलिए सहायक नदी है दामोदर नदी का। तो मान के चलिए कि ये आपका ऐसे करके जाता है ना, ये आपका है दामोदर नदी, और ये आपका बराकर नदी है। तो बराकर नदी आके जहां पर मैथन डैम है, इधर एक मैथन डैम बन गया, और यहाँ पर पंचेत डैम मिल गया। उसके बाद आगे चल के आपका बर्धमान में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आपका ये नदी मिल जाती है दामोदर नदी से। कौन, बराकर नदी। तो आप ये जान गए उद्गम स्थान कहाँ पर है। हजारीबाग जिले का पद्मा बोलिए, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, या उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से बोलिए, या छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से बोलिए। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से, उत्तरी भाग में समझ गए, ये छोटा नागपुर का पठार है, उत्तरी भाग ये वाला हो गया। मुहाना कहाँ है, दामोदर नदी, ये बता चुके हैं। सहायक नदी का है, इसका दो सहायक नदी है प्रमुख, उसरी और बरसोती। उसरी नदी और बरसोती नदी है जो आपका बराकर नदी का सहायक नदियां है, ये जान गए। आगे आते हैं, अपवाह क्षेत्र कौन कौन क्षेत्र पर गुजरती है। हजारीबाग से निकलते हजारीबाग, फिर कोडरमा होते हुए गिरिडीह जामताड़ा, फिर धनबाद होते हुए आपको जाके आगे दामोदर नदी में पश्चिम बंगाल के पास मिल जाती है वर्धमान में। आगे आते हैं, कुल लंबाई 225 किलोमीटर। कौन सा डैम बना हुआ, तिलैया डैम, मैथन डैम, बाल पहाड़ी डैम। मैं आपको बता चुका था कि तिलैया डैम कहाँ पर है, कोडरमा में। बाल पहाड़ी डैम कहाँ पर है, हजारीबाग में। मैथन डैम कहाँ पर है, धनबाद में। ये मैं डैम वाला वीडियो आप जाके देखिए, ये भी आपको ज़्यादा दिक्कत, आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग डिस्कस किए बराकर नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिल जाती है। अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है बराकर नदी से रिलेटेड। बराकर नदी कहाँ से निकलती है, मैं आपको अभी जस्ट बताया कि हजारीबाग जिले के पद्मा गांव से। देवघर के त्यूड़ पहाड़ी से क्या निकलता है सर, अभी जस्ट बताया, मयूराक्षी नदी। लातेहार का चूल्हा पानी से अभी बताएं, दामोदर नदी। देखिए आपको इसको लिखते जाना है, अभी आपको ये याद रहेगा, ऐसे ही खाली आप सुन के याद नहीं रहेगा, फिर भूल जाइएगा। राजमहल की पहाड़ी से आपका गुमानी नदी, और ये तो आप जान ही रहे हैं। इस प्रकार हम लोग बराकर नदी से आपका पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बराकर नदी किसकी सहायक नदी है। अभी हम लोग क्या देखें कि बराकर नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो बराकर नदी की सहायक नदी हम लोग दो पढ़े, एक उसरी, दूसरा बरसोती। उसरी बरसोती किसका, ये बराकर नदी का। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, मतलब क्या है कि बराकर नदी किस नदी में जाके मिल जाती है, दामोदर नदी में मिल जाती है। अब आपको आपके साथ डिस्कस किए थे, तो दामोदर हो जाएगा। तो किसकी सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। कौन सहायक नदी है, बराकर। बराकर सहायक नदी आपका, दामोदर नदी आपका सहायक, बराकर जो नदी है ये आपका सहायक नदी है किसकी, दामोदर की। मतलब मुख्य नदी क्या हो गया, आपका दामोदर नदी हो गया। मतलब जो जाके मिल जाएगी वो सहायक बन जाएगी, ये समझ गए। आगे आते हैं कोनार नदी और बोकारो नदी और जमुनिया नदी।
कोनार नदी कहां से निकलती है? ये आपका हजारीबाग से। बोकारो नदी कहां से निकलती है? पूछा गया क्वेश्चन ये सब, इसलिए मैं इसको ऑप्शन में ही आपको ये करवा दे रहा हूं। जमुना नदी कहां से निकलती है? ये भी आपका हजारीबाग से ही निकलती है। और ये जो तीनों नदियां है ना, ये तीनों आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी। तो ये तीनों नदी दामोदर नदी सहायक नदी है। और बराकर नदी क्या है? तो बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। तो कहने का मतलब आप समझ गए कि इस क्वेश्चन के अनुसार बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? आपको दामोदर की। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अजय नदी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोग दामोदर नदी को और हम लोग बराकर नदी को कवर कर लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए, एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। अजय नदी को हम लोग, इसका दूसरा नाम हम लोग अजमावती नदी भी जानते हैं, अजमती भी जानते हैं। जैसा जैसा आपको बुक में दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो अजमावती बोलिए या फिर अजमती बोलिए, इसका उपनाम है। निकलता कहाँ से? बिहार के मुंगेर जिला के चकाई प्रखंड से निकलता है, याद रखिएगा। लिख दे रहा हूं कि आपको चकाई बहुत जगह किसी किसी बुक में लिखा हुआ है और बहुत जगह में आपका चकाई भी लिखा हुआ। ऑप्शन के अनुसार आप लिखिएगा कि आपका ऑप्शन में क्या है। तो कहां से निकलता है? बिहार के मुंगेर से निकलता है। ये हो गया। इसका मुहाना कहाँ है? भागीरथी नदी। मैं आपको अभी जस्ट बताया था कि भागीरथी नदी और हुगली नदी एक ही नाम है। बंगाल, यदि आप बांग्लादेश में चले जाइएगा तो इसी नदी का नाम से हम लोग पद्मा से जानते हैं। और यदि आप बिहार चले जाइएगा तो ये गंगा नदी कहलाती है, बढ़ जाती है ना आपका फरक्का बैराज के पास। ये जान गए। तो ये पश्चिम बंगाल के कटवा में ये जाके मिल जाती है। कौन? अजय नदी। अजय नदी कहाँ मिलती है? तो भागीरथी नदी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये भागीरथी नदी है, बह रही है, आके अजय नदी मिल जाती है। ये आपका अजय नदी है और ये आपका जो है भागीरथी नदी है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो मुहाना क्या हो गया? भागीरथी नदी हो गया। ये हो गया डिस्कस। आगे क्या है कि सहायक नदी क्या है? इसका अजय नदी का सहायक नदी क्या है? तो आपका पत्थरो, जयंती, कुनूर और हिंगलो नदी। पत्थरो, जयंती, कुनूर और हिंगलो। पत्थरो, जयंती, कुनूर और हिंगलो, चार नदियां हैं प्रमुख रूप से सहायक नदियां हैं। किसकी? अजय नदी की। कुल लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर। याद कैसे रखेंगे? 3 अक्षर है बस, 300 ऐसे याद रख सकते हैं। सिंपल आपको बताएं। अजय बैराज और पुनासी बांध, अजय बैराज और पुनासी बांध अजय नदी पर बनाए गए हैं। ये लगभग अजय बैराज भी देवघर में है और पुनासी बांध आपका देवघर के बॉर्डर पे है। हम लोग जब बैराज पे जब हम लोग क्लास लाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बैराज कौन सी नदी पे बना है और कौन जगह पे स्थित है, वो ज्यादा आपके लिए क्लियर होगा। अभी हम लोग नदी पे डिस्कस करते हैं। ये हम लोग जान गए अजय नदी के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अजय नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका कि अजमावती नदी किस नदी का उपनाम है? तो अजय नदी का। या फिर अजमती बोलिए या अजमावती बोलिए, तो अजय नदी हो गया। फाल्गु नदी का जानते हैं कि फाल्गु नदी का आपका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसमें पितृपक्ष के समय आदमी इसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। दामोदर नदी का आपको उपनाम में बताया था, क्या बताए थे? तो आपका देवनद, या क्या बोले थे? बंगाल का शोक। ये हो गया। मयूराक्षी नदी का दूसरा नाम क्या है? मोर। मयूराक्षी नदी शुरू में स्टार्टिंग में क्या कहलाती है? मोतिहारी। कब कहलाती है मोर या मयूराक्षी? जब ये भुरभुरी नदी से मिल जाती है तब। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 किए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिहार के जमुई जिला से कौन सी नदी निकलता है? यहाँ पर ये जमुई नहीं होगा, यहाँ पर मुंगेर होगा। बिहार के मुंगेर जिला से कौन सी नदी निकलती है? मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, आपका अजय नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? अजय नदी। बराकर नदी कहां से निकलती है? देखिए मैं बार बार इसको लिख दे रहा हूं कि ताकि आपको याद हो जाए, आपको फिर से याद करने का जरूरत ना पड़े। हजारीबाग में कहां से निकलती है? पद्मा से। ये हो गया। मयूराक्षी नदी में अभी आपको बताया। गुमानी नदी कहां से निकलता है? तो राजमहल की पहाड़ी। ये हो गया। यदि मयूराक्षी नदी का फिर से लिखने बोलते मैं लिख देता हूं, त्रिकुट पहाड़ी। देवघर का त्रिकुट पहाड़ी बोलिए या फिर त्रिकुट पहाड़ी बोलिए, जो आपका ऑप्शन में रहे, त्रिकुट रहे या त्रिकुट पहाड़ी रहे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। देवघर का ये हो गया। अजय नदी आपको बता दिए कि ये आपका
बिहार के मुंगेर से निकलता है, चकाई प्रखंड से। ये समझ गए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। निम्न में अजय नदी की सहायक नदियां हैं। अजय नदी की मैंने आपके साथ 4 सहायक नदी पढ़े, क्या? पथरो, जयंती, कुनूर और आपका क्या है, हिंगलो। तो यहाँ पर आपको देखना है, आपका हिंगलो भी है, पथरो भी है, यहाँ थ होगा, पथरो भी है, जयंती भी है। इसमें खाली कुनूर नहीं है, कुनूर रहता तो कुनूर भी होता है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन में है, तीन में सभी हो जाएगा, तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। आपको वहाँ पर एग्जाम सेंटर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। नदी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स जानना है कि दामोदर नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ मिलती है, इतनी सहायक नदियाँ हैं, इतनी इसकी लंबाई है, सबसे प्रदूषित है, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है। इस पर आपको याद करना पड़ेगा, आपको मन मन बोलना पड़ेगा। बड़ाकर नदी यहाँ से निकलती है, वहाँ जाके मिल जाती है, इतनी लंबाई है, इसकी सहायक नदी है, यहाँ पर ये डैम बना हुआ है, इस तरह करके आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी में अभी आपको जस्ट बताया, ये निकलती कहाँ से है? आपका स्टार्टिंग में मोतिहारी नदी बोलते हैं, भुरभुरी नदी से मिलने के बाद ये क्या कहलाती है? मोर नदी कहलाती है या फिर मयूराक्षी नदी कहलाती है। ये हम लोग कर लिए। अगला क्या है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? देवघर का त्रिकुट पहाड़ी बोलिए या फिर त्रिउर पहाड़ी बोलिए। दो चीज मैं आपको बताया, ऑप्शन में आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है। मुहाना कहाँ है? आपका सेठिया रेलवे स्टेशन, बंगाल में है सेठिया रेलवे स्टेशन, वहां पर जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। कौन? आपका मयूराक्षी नदी। लंबाई टोटल कितना है आपका? 250 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन कौन सी है? आपका घोवाई, फुसरो, भामरी, टिपरा, आपका दोना और मुनबिल। ये आपका प्रमुख रूप से सहायक नदियां हैं किसकी? मयूराक्षी नदी का। कौन कौन से डैम बने हुए हैं? तो मसानजोर डैम मैं आपको बताया था, जिसको हम लोग कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं। आगे क्या है? तिलवारा बैराज, इसी नदी पर बनाया गया है। बैराज में आप लोग को अभी इसमें सोचना इतना नहीं है कि सर ये बैराज क्या होता है, एक डैम का छोटा रूप समझ लीजिए। बहुत सारे गेट्स होते हैं, इसका हम लोग मल्टीपर्पस यूज करते हैं। बैराज में जो पानी इकट्ठा होता है ना, उसको सिंचाई के लिए, पीने के लिए और भी बहुत सारे बिजली उत्पादन के लिए, बहुत सारे हाइड्रो पावर वहाँ पर जैसे आपका जो डैम्स में जो बनते हैं, उस प्रकार का आपका बैराज में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस पानी का बैराज वाला क्लास में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे क्या है? झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। मतलब झारखंड की जितनी भी नदियां हैं, वो तो हम लोग जाने की बरसाती नदियां हैं, जितनी नदियां हैं, लेकिन उसमें से आपका जो सोन नदी है वो आपका बरसाती नदी नहीं है, उसमें सालों भर पानी रहता है। यदि नौगम्य नदी बोला जाए, मतलब जहां पर नौका को चलाया जा सकता है, तो आपका एक ही नदी है, वो आपका मयूराक्षी नदी है। अब आप बोलिएगा कि सर बाकी नदियां नौगम्य क्यों नहीं है? कारण क्या है कि झारखंड पठारों से, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो नदी के बहाव के कारण संभव नहीं हो पाता है कि वहां पर आप नाव चला पाए। क्या कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में नाव आपका, जहां समतल क्षेत्र रहेगा वहां पर आप आराम से नाव चला सकते हैं। लेकिन आपका जो मयूराक्षी नदी है, ये बरसात के समय में आराम से इसमें नाव चला सकते हैं। इसका एक जगह ऐसा है जहां पर आप आराम से, समतल जगह बनता है, वहां पर आप नाव चला सकते हैं। बाकी नदियों में आपको ऐसा जगह पे आपको नहीं मिलेगा जहां पर आप नाव चला सकते हैं। यदि एकमात्र नौगम्य नदी पूछा जाए झारखंड का, तो आपको मयूराक्षी नदी मानना है। यदि बरसाती नदी पूछा जाए तो सब नदी बरसाती है, सिर्फ एक को छोड़ के सोन नदी। ये जान गए, ये समझ गए। आगे क्या? हिजला मेला का आयोजन इसी नदी के तट पे किया जाता है, मयूराक्षी नदी। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा मेला कौन कौन सी नदी के तट पे किया जाता है, वो ज्यादा मजा आएगा। अभी हम लोग इसको एकदम आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है कि बहुत सारा चीज एक वीडियो में बता दे रहे हैं। आप वीडियो को रिवाइंड करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आगे आते हैं, किस नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है? मैंने अभी आपके साथ इसके पीछे डिस्कस किया कि हिजला मेला का जो आयोजन किया जाता है वो आपका मयूराक्षी नदी तट पे किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? तो आपका मयूराक्षी नदी हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी पर कोई सर मेला का आयोजन किया जाता है क्या? सीता घाट मेला, सीता घाट मेला। सर बराकर नदी पे कोई किया जाता है कि कर्मदाहा मेला, कर्मदाहा मेला। दामोदर नदी पर कोई मेला है क्या? आपका बारनी, बारनी मेला, दामोदर नदी तट पर। इस प्रकार हम लोग देखें कि कौन सा नदी तट पर किस मेला का आयोजन किया जाता है। यदि किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं, मैं एक्चुअली इंग्लिश बोल नहीं रहा हूं। तो इसमें से कौन सा एक नदी है जिसमें हम लोग नाव चला सकते हैं? एक्चुअली नाव हम लोग उस समय चलाते हैं जब बरसात का महीना होता है। तो झारखंड की एकमात्र एक ऐसी नदी है जो आपका मयूराक्षी नदी है, जो आपका नौगम्य नदी है, मतलब वहां पर हम लोग नाव चला सकते हैं। बाकी एक भी नदी झारखंड में कोई नदी ऐसी कोई नहीं है जिसमें हम लोग नाव चला सकते हैं। सिर्फ एक अपवाद में आपका मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी हो गया। सोन नदी क्या है सर? ये आपका
एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड में जो आपको बरसात पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब ये बरसाती नदी नहीं है, साल भर इसमें पानी रहता है, साल भर पानी। सर निकलती कहां से है? तो अमरकंटक की पहाड़ी। कहां पर है सर? कौन सा स्टेट में? आपका मध्य प्रदेश में। इस प्रकार हम लोग देखें कि सोन नदी के बारे में पढ़े और मयूराक्षी नदी के बारे में पढ़े। इसलिए सोन नदी और मयूराक्षी इंपॉर्टेंट है कि सोन नदी आपका बरसाती नदी नहीं है और मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें हम लोग नाव चला सकते हैं बरसात के महीने में। आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं ब्राह्मणी नदी पे। ब्राह्मणी नदी निकलती कहाँ से है? तो दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से। यह आपका दुमका जिला है, यहाँ से निकलती है। कौन? तो आपका ब्राह्मणी नदी। इसका मुहाना कहाँ है? ये जाते हुए आपका गंगा नदी मिल जाती है। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पे जाके ये मिल जाती है। सहायक नदियां कौन सी है? गुमरो और एरो। सहायक नदी कौन सी है? गुमरो और एरो। कुल लंबाई कितनी है? 799 किलोमीटर। वेदरा बैराज जो आपका ब्राह्मणी नदी पर ही इसको बनाया गया है। याद सर कैसे याद कीजिएगा? देखिए आपका जो ब्राह्मणी नदी है आपका दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से आपका निकलता है। मिलता कहाँ है? गंगा नदी पे। निकलता कहाँ से है? तो दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से। मिलता कहाँ है? गंगा नदी पे। वेदरा बैराज क्या है? वेदरा बैराज इसी नदी पे बनाया गया है। लंबाई कितना है? 799 किलोमीटर। सहायक नदियां क्या है? गुमरो और एरो। आगे आते हैं, क्वेश्चन क्या है? फिर आपका दो नदी और है, बांसलोई नदी और आपको गुमानी नदी। बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका गोड्डा जिला के बांस पहाड़ से। याद कैसे रखिएगा? यहाँ भी बांस है, यहाँ भी बांस है, तो दोनों आपको याद करने में आपको सुविधा होगा। तो गोड्डा जिला आपको याद कीजिए। संथाल परगना में आपका 6 जिला पड़ता है, उसमें से एक जिला गोड्डा पड़ता है, एक जिला पाकुड़ पड़ता है, एक पड़ता है साहिबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा। इसमें से ये आपका दुमका पड़ता है, ये आपका साहिबगंज पड़ता है, ये आपका पाकुड़ पड़ता है। क्या पड़ता है? पाकुड़। और ये आपका क्या पड़ता है? गोड्डा। तो गोड्डा जिले के बांस पहाड़ से निकलता है। कौन? आपका बांसलोई नदी। मिलती कहां पर है? ये गंगा नदी पे। गंगा नदी पे मिल जाती है। कहां पर? मुराराई रेलवे स्टेशन पे। मुराराई रेलवे स्टेशन के निकट गंगा नदी पे ये मिल जाती है। अगला आता है गुमानी नदी। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। मिलती कहां पर है? गंगा नदी में। इसकी सहायक नदी कौन सी है? आपका एकमात्र ऐसी सहायक नदी है इसका आपका मेरल नदी है। गुमानी बैराज जो है वो आपको साहिबगंज जिला में बरहेट प्रखंड पे बनाया गया है। इस प्रकार हम लोग देखें बांसलोई और गुमानी के बारे में। आगे हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। आपका ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी क्या है? मैंने आपको ही बताया कि ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी गुमरो है और आपका एरो है। गुमरो और एरो मतलब दोनों है। दोनों मतलब क्या है? कौन सा ऑप्शन जाएंगे हम लोग? ऑप्शन डी के साथ। ये हिंगलो नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये अजय नदी की सहायक नदी। अजय नदी की सहायक नदी। अजय नदी की टोटल सहायक नदी कितनी है? आपका 4 है। अब 4 याद कीजिए। एक कुनूर था, एक आपका हिंगलो है, एक पत्थरो है, एक जयंती है। तो ये आप लोग जान गए। पत्थरो, जयंती, कुनूर, हिंगलो। पत्थरो, जयंती, कुनूर, हिंगलो। 4 सहायक नदी किसकी है? अजय नदी के। तो ये हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। गुमानी नदी का मुहाना कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था गुमानी नदी के लिए आपको उद्गम पूछा जाएगा तो राजमहल की पहाड़ी तो आप आराम से लगा दीजिएगा, लेकिन मुहाना पूछा जाएगा तो जनरली आपको गंगा नदी को मारना है। क्या मारना है? गंगा नदी मारना है। कि लगभग जो आपको अभी जो पढ़े हैं वो आपका गंगा नदी उसका मुहाना है। ये जान गए। सोन नदी के आपका होगा नहीं। हुगली नदी आपको बता चुके हैं कि कौन सी नदी का आपका मुहाना है। ये आपका दामोदर नदी का मुहाना है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये हो गया। आगे आते हैं सोन नदी का सर मुहाना क्या है? तो आपको गंगा नदी है, बिहार में जाकर मिल जाती है। अब बोलिएगा कि सर इस मानचित्र में इसका क्या महत्व है? मानचित्र से आप एक चीज याद कर सकते हैं कि कहां से निकलती है और कहां ये जाके मिल जाती है। तो मिलती कहां पर है? ये गंगा नदी पे, मतलब इस एरिया में आके ये गुमानी नदी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बांसलोई नदी कौन से जिला से निकलती है? तो बांसलोई नदी अभी आपके साथ जस्ट डिस्कस किए, तो आपका गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलती है। गोड्डा के, रुक जाइए थोड़ा सा राइटिंग का थोड़ा इशू है। गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलती है। हजारीबाग से कौन सा नदी निकलती है? हजारीबाग के पद्मा से आपका बराकर नदी। लातेहार से कौन सा नदी निकलती है? आपका दामोदर नदी। दुमका से कौन सी नदी निकलती है? ब्राह्मणी नदी। याद कीजिए कौन सा नदी निकलती है?
दुमका के दुधवा पहाड़ी ब्राह्मणी नदी निकलती है। इस प्रकार हम लोग देखें कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका कौन सा जिला पूछा गया था, जगह नहीं पूछा गया था, तो आपको क्या मारना था, गोड्डा मारना था। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है। इसमें क्या था क्वेश्चन, इसमें था कि बांसलोई नदी कौन से जिला से निकलती है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है आपका कि बांसलोई नदी निकलती कहाँ से, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन इसमें डाले हैं। अभी आपको बताए थे गोड्डा के बांस पहाड़ी से, राजमहल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है सर, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही था, आपका गुमानी नदी, ये हो गया। दुमका जिला के दुधवा पहाड़ी से अभी मैंने आपको बताया ब्राह्मणी, और मुंगेर से आपका अजय नदी निकलती है। इस प्रकार हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट किए, और झारखंड की नदियों का ये पार्ट 1 हुआ। अब मैं आप लोगों के साथ ये कंप्लीट वीडियो झारखंड का मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर का आपका 15 तारीख होते होते या मैक्सिमम 25 तारीख, यदि जाएगा भी लेट होके, मैं आपका सारा वीडियोस में डाल दूं। मेरा कोशिश यही रहेगा कि ताकि आप लोगों को झारखंड का कंप्लीट तैयारी हो जाए, और जब एग्जाम का आपका लास्ट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा जनवरी में मैं आप लोग के साथ लाइव सेशन लूँ, कि ताकि आप लोगों का कोई भी डिस्कशन हो तो आप लाइव मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा कल शाम को, इसी तरह आपका झारखंड के नदियों से रिलेटेड पार्ट 2 को लेकर मैं आप लोगों से फिर मिलता हूं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।